सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दीन इस्लाम की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। दीन इस्लाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए है। दीन ना हो तो नाकामी है, दीन हो दोनों जहान में कामयाबी है। कामयाबी दो तरह की होती है। ये कामयाबी वो है जिसको हमने कामयाबी समझी, और ये कामयाबी वो है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने कामयाबी फरमाया। इसी तरह से जिसको हमने कामयाबी समझी वो माल है, दौलत है, मकान है, असबाब है, औलाद है और दुनिया के सारी चीज़ें हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको कामयाबी बताया वो यकीन है, नमाज है, आमाल है, सदक़ा व खैरात है, ज़कात है, अल्लाह के रास्ते का खुरूज है और बाकी सब दीनी आमाल है। लेकिन हम लोगों ने जिसको कामयाबी समझा हम उसके पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़ाइना तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हें तुम्हारे करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? तुम्हें किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? मेरे मुहतरम अज़ीज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है। दुनिया के धंधों ने, दुनिया के असबाब ने हमें अल्लाह से दूर कर रखा है। हम लोगों ने जिन चीज़ों में कामयाबी समझी और उसके पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों में कामयाबी बताया हम उसके दर पर नहीं हैं। सहाबा इकराम जिस वक्त में काफिर बादशाहों के हाथ पकड़े जाते या जंग के मारके में उनके पेशानी पर या सीने पर कोई खंजर या कोई नेज़ा लगता, जब उनका मरने का आखिरी वक्त होता तो वो ये कहते, फुस्तु बिरब्बिल काबा,
काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। कुफ्फार में से बाज़ लोग पूछते, अरे भाई, तुम्हारे साथी जिसको मैंने बर्चा मारा वो मरते मरते ये कहकर गया कि काबे की रब की कसम मैं कामयाब हो गया। वो कौन सी कामयाबी है? ज़ाहिर में तो तुम मर रहे थे, ज़ाहिर में तो तुम हार रहे थे, ज़ाहिर में तो तुम्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था, लेकिन जिस कामयाबी की बात कर रहे थे वो कौन सी कामयाबी है? जब उनको बताया जाता वो कामयाबी जन्नत की है, वो कामयाबी महशर के दिन की है, वो कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह जिसे तौफीक दे, अल्लाह जिसे ईमान दे। अरे यार शेर देने गए। मेरे मुहतरम अज़ीज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और उसका करम वो सहाबा फरमाते कि वो कामयाबी जन्नत की है, वो कामयाबी आखिरत की है। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आती वो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते और ये कहते कि असबाब का मिल जाना, माल गनीमत का मिल जाना, मुकाबिल के माल को लूट लेना, हम तो इसी को कामयाबी समझ रहे थे। तो मौत के बाद भी कोई लंबी ज़िंदगी है, और जिसकी कामयाबी असल कामयाबी है, जिसकी कामयाबी असल कामयाबी है। तो अज़ीज़ सामीन, हम जिन चीज़ों में कामयाबी समझ रहे हैं वो सही माना में कामयाबी नहीं है। अगर कोई माल के पीछे जाएगा, कब तक जाएगा? मौत पर उसका माल उसका साथ छोड़ देगा। असबाब के पीछे भागेगा तो कहाँ तक भागेगा? और जब उसके आज़ा जवारिह जवाब दे देंगे तो उसके सारे असबाब भी जवाब दे देंगे। 5 लाख रुपए लगाकर ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर कहेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब ऊपर वाले से दुआ कर लो, ऊपर वाले से मांग लो, ये कहेंगे। मैंने कहा क्यों? कि असबाब वहीं तक काम देंगे जहाँ तक अल्लाह उसको इजाज़त देंगे। असबाब होते हुए भी लोग ज़लील ख़ार हो जाते हैं। असबाब होते हुए भी लोग ज़लील ख़ार हो जाते हैं। किताबों में शद्दाद का वाक़या आता है। मूसा अलैहिस्सलाम से सुनकर और उसके ज़माने के जो अंबिया जैसे हारून अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से उसके बाद में लूत अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से और जो भी उस ज़माने के सालिहीन गुज़रे उनसे जन्नत के बारे में दरियाफ्त करता, तो उसने ऐसी जन्नत बना ली दुनिया में, और जैसी जैसी जन्नत की सिफ़ात बताते, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, उसके दरमियान का गारा मुश्क और अंबर का,
तो उसने अपने घर को ऐसे ही बनाया। उसमें दूध की नहर, तो दूध का ज़ख़ीरा जमा कर दिया। शहद की नहर, शहद का ज़ख़ीरा जमा कर दिया। शराब की नहर, शराब का ज़ख़ीरा जमा कर दिया। और तस्नीम के पानी की नहर, फिल्टर पानी जमा कर दिया। खादिमाएँ और वो ऐसे जोड़ों में, और जिसमें सोने चांदी के बूटे, तो ऐसी ऐसी नौजवान और कुंवारी लड़कियों को और उस घर के अंदर जो है खिदमत के लिए लगा दिया। छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान कुंवारी लड़कियों को और ख़िदमत के लिए इंतखाब किया। उस ज़माने के अल्लाह के बरगुज़िदा बंदों ने जिस जिस तरह से जन्नत की तारीफ़ बताई और उसको सुनता गया और अपनी जन्नत में और उसको चिनवाता और तरतीब देता चला गया। बनाने वालों ने उसकी सारी खबर सुनाई, ऐसा बनी है, ऐसा बनी है, ऐसा तैयार हुआ, ऐसा तैयार हुआ, और माल और दौलत और पूरा का पूरा लुटा के तैयार कर दिया। और जब उसका नंबर आया और उस जन्नत में जाने का, जिसको उसने अपने खुद ने बनाया था लोगों को लगाकर, और जब वो दहलीज के पास और जो करीब पहुंचने लगा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे, अब तेरे ले जाने का और तेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया। असबाब कब तक काम देंगे? शुगर आ जाएगा तो मीठा नहीं खा सकते, बीपी आ जाएगा तो नमक नहीं खा सकते, और तबीयत में सर्दी का मर्ज़ हो जाए तो एसी से और पंखे से फ़ायदा नहीं उठा सकते, और कमर के और घुटनों के दर्द आ जाए तो नरम गद्दों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। असबाब में आदमी जब तक ही फ़ायदा उठा सकता है जब उसको अल्लाह इजाज़त दे रखते। हर ऊंचे घर में रहने वाला खुश नहीं है, हर छोटे घर में रहने वाला गमगीन नहीं है। हर मालदार कामयाब नहीं है, हर गरीब नाकाम नहीं है। कामयाब वो है जो आमाल के पीछे लगा हो, अल्लाह ने जिसमें कामयाबी बताई है उसकी तरफ भागता हो, और नाकाम वो है कि जो अपने सोची हुई कामयाबी की तरफ भागता हो, अपनी जहनी कामयाबी की तरफ दौड़ता हो, वो कामयाब है। ये कामयाबी हमने ये सोची है कि भाई असबाब होंगे तो हम कामयाब हैं, माल होगा तो हम कामयाब हैं, दौलत होगी तो हम कामयाब हैं। नहीं, कामयाबी उन चीज़ों में है और जिनको अल्लाह ने बताया कि ये तुम्हारी कामयाबी के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाह व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अनफुसिकुम। कामयाबी उसमें है और जिसमें अल्लाह ने कामयाबी बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों में खैर बताया और वह कामयाबी का ज़रिया है हमारे हक़ में। अल्लाह पर ईमान लाना ये कामयाबी।
अल्लाह पर ईमान लाना ये कामयाबी, रसूलुल्लाह पर ईमान लाना ये कामयाबी, अल्लाह एक है, उसके ज़ात व सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, दुनिया के किसी तरीक़े में कामयाबी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है। तुमिनून बिल्लाह व रसूलिही, तुमिनून बिल्लाह व रसूलिही, हमारे लिए बेहतर वो है जो अल्लाह पर ईमान लाना, हमारे लिए कामयाबी उसमें है जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, और फिर फरमाया व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मुजाहदा करना, अल्लाह के पाने में, अल्लाह को हासिल करने में मुजाहदा करना। और कैसे? बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, माल से भी और जान से भी, माल से भी और जान से भी। मेरे मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम में, दीन की मेहनत में और दीन के अमाल में दोनों जहान की कामयाबी रखी है। वो असल कामयाबी है, और दूसरी कामयाबी वो है जिसको हमने कामयाबी समझी है, माल में, दौलत में, असबाब में। जी, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था, आदमी असबाब से उतना नफ़ा उठा सकता है जितना अल्लाह ने उसके लिए लिखा है। जैसे शद्दाद ने जन्नत बनाया, जन्नत की पूरी सिफात सुन सुनकर, और उसने अपनी जन्नत में पूरा इंतज़ाम किया। जब दरवाजे पर आ गया तो इज़राइल आ गए, ने कहा चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। वो कहता भाई यहाँ तो इतना बड़ा मजमा है, मेरे बदले में किसी एक को ले जाओ, मेरे बदले में किसी 10 को ले जाओ, मुझे अकेले को छोड़ दो, तुम जिसको कहो मैं उसको उठा के दे दूंगा, मुझे इख्तियार है। इज़राइल कहते नहीं नहीं, बाज़ किताबों में लिखा है, बाज़ बुज़ुर्गों ने इस बात को बयान भी किया है कि जब वो सोचा कि भैया इज़राइल तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने सोचा कि चलो कम से कम छलांग लगा के जन्नत के अंदर का नज़ारा देख लूँ। और कूद कर जब अंदर घुसने लगा इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, और उसको जो है कि एक कदम अंदर को था, एक कदम बाहर को था, उसकी रूह कब्ज़ कर ली। और इज़राइल को यही हुक्म था कि उसका एक कदम अंदर को हो और एक कदम बाहर को हो, तुम उसकी रूह कब्ज़ करना। असबाब से नफ़ा आदमी तभी उठा सकता है, नरम गद्दे पर सोकर राहत आदमी उसी वक्त में हासिल कर सकता है कि जब अल्लाह उसे इजाज़त देंगे। वरना ज़मीन के बिस्तर पर भी आदमी सुकून और आराम से सो सकता है कि आदमी नरम गद्दे पर भी रात भर तड़प तड़प कर गुजारता है, कुड़ कुड़ कर गुजारता है। कामयाबी उसमें नहीं है, और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, कामयाबी उसमें है और जिसमें अल्लाह ने कहा है। इसीलिए सहाबा
आवाज़ लगाया करते थे, मरते मरते भी फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। जब वो कुफ्फार मुशरिकीन पूछते वो कामयाबी कौन सी है, और जिसको तुम्हारा साथी मरते मरते भी बोल कर गया, मरते मरते भी बोल कर गए। जब उनको बताया जाता कि कामयाबी वो है आखिरत वाली, जन्नत वाली, अल्लाह की रज़ा वाली, अल्लाह के आमाल वाली, तो वो काफिर मुशरिक भी कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल होते, ईमान में दाखिल होते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह आप लोगों के जमने और जुड़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए। बस एक ही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये है कि कामयाबी वो नहीं है और जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं। कामयाबी वो है जिसको अल्लाह ने कामयाबी बताया है। जो आमाल जो असबाब हम समझ रहे हैं और जो आमाल जो असबाब अल्लाह बता रहे हैं, उसमें 100% कामयाबी है। हमें ये समझ में आया है माल जमा कर लो कामयाबी है। अल्लाह ये बता रहे हैं मेरे रास्ते में मेरी रज़ा के लिए माल खर्च करो, इसमें कामयाबी है। देखो हमारे जहन में और अल्लाह के हुक्म में कितना फ़र्क है। हम क्या समझ रहे हैं, 4 पैसे पीछे डाल लो कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ये कहते हैं एक भी तुम्हारे पास नहीं रखना, कामयाब हो जाओगे। एक भी तुम्हारे पास नहीं रखना, कामयाब हो जाओगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, खुसूसन औरतों के लिए और उमूमन मर्दों के लिए, खुसूसन औरतों के लिए, उमूमन मर्दों के लिए चंद काम ऐसे हैं और जिससे अल्लाह ताला बहुत राज़ी होते हैं, और उनके लिए ये खुसूसी इनाम भी होगा, खुसूसी इनाम भी होगा। ये खुसूसन औरतों के लिए, उसमें से 1-2 बात मैं बताता हूँ। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। औरतें कामयाबी इसमें समझती हैं, औरतें अच्छा इसको समझती हैं कि बस खुद खाएं, अपनी हंडी से कोई दूसरा ना खाए, अपनी हंडी से कोई दूसरा ना खाए। बस जमाना सीख लिया है, बस जमा करना शुरू कर दिया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों के लिए खुसूसन, मर्दों के लिए उमूमन ये जज्बा होना चाहिए। पहली बात जो बता रहा हूँ मैं, कि मेरी हंडी से कोई अल्लाह के नेक बंदे खाए, मेरे घर से मेरे हाथ का पक्का हुआ अल्लाह के नेक बंदे खाए, और मेरे घर के अलावा। ये जज्बा आज लोगों में मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। हमने मेवात में देखा, हमारी जमात जब वहाँ पर पहुँची, मर्द तो दूर हैं, जब जमात रास्ते में चल रही तो औरतें खेतों में दावत कर रही हैं कि जी फला आदमी के घर दावत है तुम्हारी, छोटे गफ्फार के यहाँ तुम्हारी दावत है आज दोपहर की। अभी जमात गाँव में जा रही है, औरतें पर्दे में पल्ला डाल के आके पूछ रही हैं ये जमात कौन से गांव जाएगी। न कि ये जमात गठवासन जाएगी। अच्छा गठवासन जाएगी, तुम्हारे घर छोटे गफ्फार की दावत है। ये वो मैं बात बता रहा हूँ
जो खुद मुझे आकर बताया गया। मैं खुद उस जमात का अमीर था। खेत में काम करने वाली 2-4 औरतें पल्ले में ओढ़ना डाल के आई और आकर बोली कि ये जमात कहाँ जा रही है। मैंने कहा गठवासन जा रही है। बोले छोटे गफ्फार के यहाँ तुम्हारी दावत है। हमारी जमात अभी पहुँच रही है लेकिन दावत हमें मिल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आया, जो हमने किताबों में पढ़ा था, देखा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक मेहमान मुसाफिर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ये मेहमान है, आज की रात की मेहमानी कौन करेगा। एक सहाबी अंसारी खड़े हुए कि या रसूलुल्लाह इसकी मेज़बानी मैं ही करूँगा। वो घर ले गए। घर ले जाकर अपनी बीवी से कहा अल्लाह की बंदी, अल्लाह के मेहमान आए हैं, रसूलुल्लाह ने भेजा है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ है। तो उनकी बीवी, उनकी अहलिया ये कहती हैं अजी घर में तो कुछ है नहीं, आपको भी तो पता है बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा सा है कि रसूलुल्लाह के मेहमान आए हैं और जो है वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है। आप ऐसा करो कि उस मेहमान को लेकर और तुम खाना खाने के लिए बैठ जाओ, चिराग ठीक करने के बहाने मैं बंद कर दूंगी और फिर जो है क्या उसको खाना खिला देना और तुम भूखे रह जाना, और बच्चों को मैं बहला फुसला कर सुला दूंगी, बच्चे और हम भूखे रह जाएंगे, अल्लाह के मेहमान खा लेंगे। ये तरतीब औरत ने बताई है। खिलाने का जज्बा औरत में होना चाहिए। मर्द अगर खिलाना भी चाहे, औरत ये कहे मैं नहीं पकाती तो मर्द नहीं खिला सकता। अगर मर्द घर मस्जिद में दावत कर ले किसी मेहमान की, या किसी मेहमान को साथ लेकर आए, अगर वो बीवी कहे कि मैं नहीं पकाती तो उसके लेने के देने हो जाएंगे। फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये खिलाने का जो खुसूसी अमल है ना, ये औरतों के जज्बे से होता है। जिस इलाके में औरतें अच्छी होती हैं और जो है सखी होती हैं, खिलाने पिलाने वाली होती हैं, उस इलाके में मेहमान भी अच्छे आते हैं। उस इलाके में नेक लोगों की कदर और इज्जत भी होती है, इज्जत होती है। 1979 में मैं खतौली गया मेरठ पढ़ने के लिए। हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी, मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि हज़रत जी थे, उनके मशवरे से खतौली में पढ़ने के लिए गया, इस्लामाबाद भूड़ के मदरसे पे। उस वक्त में पूरे मदरसे के बच्चों का खाना वो महल्ले के घरों में था। एक हाजी साहब थे और जिनका खाना जिनके ज़िम्मे मेरा खाना था, मैं उनके घर खाने के लिए जाता था। और बाद में हाजी इलियास के घर हो गया। मेरे आँखों से मैंने देखा, और वहाँ की जो मस्तूरात थी, वहाँ की जो औरतें आपस में लड़ाई करती थी, अब तुम्हारे यहाँ 1 महीना हो गया, अब इस मेहमान को हमारे घर भेजो। वो अपने मर्दों को सिखाती थी, और वो मर्द आके और मस्जिद में, और हाफिज़ रियाजुद्दीन साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, अब भी मौजूद हैं वो, और उनसे आके बोलते हैं कि खाना हमारे घर कर दो। अजय नहीं जी, कि वो हाजी साहब ने तो हमें कहा है कि हम 2 महीने लेंगे, कि नहीं 1 महीना हो गया, ये 1 महीना हम खिला लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। ये जो खिलाने का जज्बा, ये औरतों से आया हुआ है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला मज़दूरी करके चंद रोटियां बनाई खाने के लिए, और फाके चल रहे थे। तो एक कैदी आ गया, तो उस दिन की सारी रोटियां कैदी को दे दिए।
देखो मैं वो बात बता रहा हूँ जो औरतों के लिए ख़ास है। रोटियां उठाकर कैदी को दे दिए, और इसी तरह से कुछ मजदूरी मेहनत के बाद, और फिर जब दूसरे दिन खाना पकाने के लिए बच्चे भी भूखे और शोहर अली भी भूखे और ख़ुद भी भूखी और पानी पर गुजर चल रहा है, दूसरे दिन जब खाना पककर तैयार हुआ, कोई सवाल करने वाला साहिल आ गया, उठा के रोटियां सारी उसको दे दी। ये बीबी फातिमा वाला अमल है। हमने कामयाबी इसमें समझी है, बस खुद पकाते रहो और खाते रहो, और किसी को उसमें से एक लुक़मा भी ना दियो, किसी को उसमें से एक लुक़मा भी ना दियो। हमने तो कामयाबी इसमें समझा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने और दूसरे दिन दूसरे साहिल को दे दिया, और तीसरे दिन ये ग़ुलाम आ गया और जो है उसने सवाल कर दिया, और तीसरा दिन हो गया और फाके से गुजर रहा है, और खाने पर खाना, और जब वो साहिलों को सवाल करने वाले को देते चले जा रहे हैं। बच्चे भी भूखे, अली भी भूखे, खुद भी भूखे, और उनके ग़ुलाम भी भूखे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, आजकल औरतों में पकाना और खिलाना जज्बा कम हो गया है। मेहनत मजदूरी के बाद, दिन भर के फाके के बाद, रात में खाने के लिए बीबी फातिमा ने कुछ पकाया, सवाल करने वाले आ गए तो उसको खिला दिया। दूसरे दिन का फाका हो गया और दूसरे दिन भी खिला दिया। तीसरे दिन का फाका हो गया और तीसरे दिन भी खिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयतें उतारे और जिब्राइल सलाम को बोलकर भेजे, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, तुम्हारी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो अपने जानों पर और अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। ये जज्बा औरतों की तरफ से चलता है। हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो डर जाए कि भाई चलो एक दिन से ज़्यादा, एक वक्त से ज़्यादा नहीं रहना है। जब खुद भी जाते हैं तो ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि जब अपने घर मेहमान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के खुद जाके कैसे रहेंगे, दूसरे के घर जाके खुद कैसे रहेंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के आने वाले मेहमानों को खिलाना, उलमा को खिलाना, गरीबों को खिलाना, मेहमानों को खिलाना, ये नुसरत वाला अमल है, ये खुसूसी अमल है औरतों के लिए। मर्द लोगों को भी इसमें हिस्सा है, लेकिन ये औरतों का खुसूसी अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मदीना मुनव्वरा वालों ने और आपकी नुसरत फरमाई। याद रखो, आप लोग ये मत समझना कि नुसरत सिर्फ मर्द लोग करें, बल्कि मदीना मुनव्वरा में नुसरत मर्दों ने जितनी नुसरत की है और उतनी नुसरत औरतों ने भी की है। खिलाना पिलाना और घर में हिस्सा देना, ये औरतों के हुक्म के और उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। चाहे वो अपने पति के माँ बाप भी क्यों ना आ जाएं, बहू की इजाज़त से रह सकेंगे घर में। तो कोई मक्का से आया हुआ कैसे रह सकता है? औरतों की राजी मर्जी ना हो, चाहे वो अपने शोहर की बहनी क्यों ना हो और अपनी नंद लगे, तो अपनी भावच की इजाज़त पर ही घर में रह सके, वरना तो लड़के दूसरे दिन भगा देगी। तो फिर कोई मदीना से मक्का से आया हुआ घर में कैसे रह सकता है, जब तक कि औरतों की मर्जी ना हो। औरतें जब तक ना चाहें वो किसी को भी घर में नहीं रख सकती, चाहे वो सास हो, चाहे वो नंद हो, चाहे वो कोई मेहमान हो। मक्का मुकर्रमा से जब हिजरत करके जब साहबा इकराम तशरीफ़ लाए, तो मेरे मुहतरम माँ बहनों, जंगल में हिस्सा दे दिया।
तिजारत में हिस्सा दे दिया, घर में हिस्सा दे दिया और खाने पीने की चीज़ों में हिस्सा दे दिया, क्या तुम ये समझती हो कि वह औरतों की मर्जी के बगैर हुआ? नुसरत में औरतें भी पूरी हिस्सेदार हैं, औरतें पूरी हिस्सेदार हैं। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों ने उनके पास खेलने के लकड़ी के या रूई के गालों के जो खिलौने होते थे, और उन बच्चों ने और वो खिलौनों के भी हिस्से बांट दिए कि लो ये तुम इस खिलौने से तुम अपने बच्चे को खिलवाना और इस बच्चे से इस खिलौने से हम अपने बच्चे को खिला लेंगे। बच्चों ने भी हिस्से बांट दिए नुसरत के। अच्छा, तुम ये कहोगे ये बात क्यों बता रहे मुफ्ती साहब हमें? मेरे मोहतरम माँ बहनों, उस इलाके में दीन आम होता है जिस इलाके की औरतों में खिलाने का जज्बा होता है, जिसे नुसरत कहते हैं। तुम्हारे इलाके में अगर दीन को फैलाना है, तुम्हारे इलाके में दीन को बढ़ाना है, तुम्हारे अंदर खिलाने पिलाने का जज्बा ज़्यादा होना चाहिए। तुम आज से ये अमल शुरू कर दो। अगर जो है अपने मेहमानों का इकराम और अपने मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनीन का इकराम, अपने इलाके के उलमा का इकराम, अपने इलाके में आने वाली जमातों का इकराम, खिलाने पिलाने में, साथ देने में, उनके साथ उठने बैठने में अगर तुम औरतें शुरू कर दो, चंद ही दिन में तुम्हारे इलाके दीन से शराबोर हो जाएंगे, दीन में तुम्हारे इलाके बढ़ जाएंगे, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो जाएगा। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि व अमवालिकुम, माल के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते में मुजाहदा करो। व अनफुसिकुम बाद में है, व अमवालिकुम पहले है। लेकिन औरतें तो हैं, लेकिन सब ये चाहती हैं कि बस मुझे ही रहे, बस मेरा जोड़ा बन जाए, मेरे कानों में बन जाए, मेरे बच्चियों के लिए बन जाए, मेरा घर संवर जाए, बस फलां चीज़ आ जाए, फलां चीज़ आ जाए, लेकिन मेरे घर के अलावा एक लुक़मा भी कोई दूसरा ना खाए। दीन कैसे आएगा बोलो? इधर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने खुद अपने बच्चों को भूखे रखे और 3-3 दिन के फाके काट रहे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 2-2 चांद दिख जाते, 3-3 चांद देख लेते हम लोग, हमारे घर में चूल्हा ना जलता। सूखी खजूर पर और काले पानी पर हमारा गुजर बसर होता। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास एक बार 2 बड़ी बड़ी बोरियां भरकर आई माल से, दीनार और दिरहम से, दीनार और दिरहम से, और एक तश्त मंगाया, एक बड़ा सा कटोरा प्याला मंगाया, और जो शीन मंगाया बहुत बड़ी, और भरती रही, देती रही, और शाम को सब ख़त्म हो गया। खादिमा ने कहा कि इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है, कुछ रख लेते। तो बोलती अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, अरे बोल देती पहले, 1-2 दिरहम का हम गोशी मंगा लेते। रोज़े से हैं और हज़ारों लाखों की कीमत, और जो तकसीम कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, लेकिन कि खुद का रोज़ा ही याद नहीं है, खुद का रोज़ा याद नहीं है। ये अमल खुसूसन नुसरत का, खिलाने का, पिलाने का, मेहमानों के इकराम का, आने वाले जमातों के पास जाकर बैठने का और उनकी तालीम में हिस्सा लेने का और उनके साथ बैठकर दीन की बातों के सुनने का, ये जज्बा औरतों के अंदर खुसूसन होना चाहिए। जिस इलाके की औरतों में यह जज्बा होगा तो समझो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके में दीन की बहार लाएंगे, दीन की बहार लाएंगे। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कामयाबी जिसे मैंने बताया कि कामयाबी एक तो हमने समझी है और कामयाबी एक अल्लाह ने समझाई है। हम जो जिस कामयाबी को समझे उसमें नाकामी ही नाकामी है।
जमा करने में, जोड़ लेने में कोई कामयाबी नहीं है। खर्च करने में, खिलाने में, पिलाने में, इकराम में, मेहमान नवाजी में, उलमा नवाजी में, तलबा नवाजी में, इसमें कामयाबी है। ये औरतों के लिए नुसरत वाला खुसूसी अमल है, खुसूसी अमल है। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह जिस कामयाबी की तरफ औरतों को बुला रहे हैं, और अल्लाह ताला कामयाबी की तरफ, अल्लाह ताला ने जिस कामयाबी की तरफ इंसानियत को और मर्दों को खुसूसन औरतों को बुला रहे हैं, और वो ये है कि नुसरत की तरफ चलो और अपने घर में दीन को दाखिल करो और अपनी ज़िंदगी में दीन को दाखिल करो। इन अमाल के ज़रिए से दुआ लग जाएगी किसी दिल जले की। अपनी मेहनत से खुद आगे नहीं बढ़ सके, दूसरे की दुआ से अल्लाह हमारे काम बना दे। किसी फ़कीर की, किसी खाने वाले की, और किसी मुहसिन की, और किसी जो है एहसान की, ये एहसान लेने वाले की दुआ लग जाएगी, बेड़े पार हो जाएंगे, बेड़े पार हो जाएंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, ये अमल तो ये बता दिया मैंने, नुसरत वाला। अच्छा, दूसरा अमल भी सुन लो, ये खुसूसन औरतों के लिए है और उमूमन मर्दों के लिए भी है। खुसूसन औरतों के लिए और उमूमन मर्दों के लिए वो ये है कि अपने घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। अपने घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। और ये मेरी बात नहीं है, ये बात खुसूसन औरतों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और इसमें मर्द भी शामिल हैं, इसमें मर्द भी शामिल हैं। ये बात खुसूसन औरतों के लिए है कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाना। अच्छा जी, अब घर के कब्रिस्तान बनने के कई मतलब ज़ाहिरी उसमें मुफस्सिरीन अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। पहली बात तो यही है जो सबको समझ में आने वाली, कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती। कब्रों पे कोई नमाज पढ़े? कब्रों पे कोई नमाज पढ़े? कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं पढ़ता। जिस घर में मुसल्ला नहीं बिछा गया, सुबह से शाम हो गई, किसी औरत ने, किसी बच्चे ने और किसी मर्द ने घर में नमाज नहीं पढ़ा, तो समझ लो कि वो घर कब्रिस्तान है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, घर को कब्रिस्तान मत बनाना, घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, घर में नमाज पढ़ना शुरू करो। दूसरी बात मुफस्सिरीन ने बताया, अल्लाह में कदर की तौफीक दे, पूरी दुनिया में कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहाँ से आदमी खाली हाथ आता है। जहाँ से आदमी क्या करता है? खाली हाथ आता है। जिस मुर्दे को ले जाते उस मुर्दे को भी डाल के आ जाते। जिस मुर्दे को ले जाते उस मुर्दे को भी डाल के आते। कब्रिस्तान ऐसी जगह है, आदमी मुर्दे को तो ले जाता है लेकिन उसको वहाँ डाल के खाली हाथ वापस आता है। जिस घर से अगर कोई मेहमान खाली हाथ चला जाए,
तो वो घर भी कब्रिस्तान है। घर में लाया जा रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ हदिया तोहफा नहीं दिया जा रहा, समझो वो घर भी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में खाया पिया नहीं जाता, जिस घर में खिलाया पिलाया नहीं गया, और वो घर भी कब्रिस्तान है। क़ियामत के करीब मेहमान नवाजी भी कम हो जाएगी। क़ियामत के करीब नफसी नफसी का आलम आ जाएगा। क़ियामत के करीब आपस की मोहब्बतें कम हो जाएंगी। क़ियामत के करीब रिश्तों के अंदर कमी आ जाएगी। क़ियामत के करीब बेटी अपनी माँ की नाफरमान बनेगी। बेटे का नाफरमान बनना इतना बुरा नहीं है जितना बेटी का नाफरमान बनना बुरा है। बेटा नाफरमान बने और वो भी गलत है, वो भी गुनाह है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बेटी का नाफरमान बन जाना और भी ज़्यादा बुरा है। ये क़ियामत की निशानियों में से है। क़ियामत की निशानियों में से घर में माँ बेटी आपस में झगड़ा करे, घर में सास बहू झगड़ा करे, घर में शोहर बीवी झगड़ा करे, चीख पुकार करे। एक मतलब ये भी बताया, कब्रिस्तान के अंदर चीख पुकार ज़्यादा होती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह ने इन आवाज़ों को सब कुछ सुनाता है। इंसान और जिन्नात के अलावा ये आवाज़ें और सब कुछ सुनाई देती हैं। अगर तुम कब्रिस्तान वालों की आवाज़ सुन लो तो फिर तुम हंसना बंद कर दो और रोना शुरू कर दो। ये क़ियामत की निशानियों में से। तो जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा अफरा तफरी, ये कब्रिस्तान है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, घर को सुकून की जगह बनाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं, आहो पुकार नहीं, चीख पुकार नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं। घर में ऐसा माहौल इख्तियार करो सुकून वाला। कब्रिस्तान में जो आवाज़ें मुर्दों की चिल्लम पुकार की होती हैं, ऐसी ना हो। लड़ाई झगड़े की आवाज़ें ना हो बाजारों की तरह। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। तो जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो कब्रिस्तान है। जिस घर में मेहमानों का इकराम या कुछ हदिये वगैरह देकर नहीं भेजते, लोगों को खाली हाथ भेजा जाता है, तो फिर वो घर भी कब्रिस्तान। जिस घर में चीखम पुकार चिल्लम पुकार है और आपस में मोहब्बतें नहीं हैं, और वो भी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कोई किसी मुर्दे से मोहब्बत नहीं रखता, बस ले जाके डाल के आ जाते। ये कब्रिस्तान की सिफत है। मुर्दे को अपने साथ और अपने पास नहीं रखता। हुक्म है जल्दी दफन करने का। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना। ऐ नबी के घर वालों, तुम अपने घर में
कुरान और हदीस की तालीम किया करो। कब्रिस्तान में तालीम नहीं होती है, कब्रिस्तान में तालीम नहीं होती है। रसूलुल्लाह के घर में अल्लाह ने तालीम करने का हुक्म दिया तो बताया गया मुफस्सिरीन ने, जिस घर में कुरान और हदीस की तालीम नहीं होती वो घर भी कब्रिस्तान के बराबर है। अब बताओ, तुम अपने घर को कब्रिस्तान बनाओगे या सुकून की जगह या अल्लाह की रहमत की जगह बनाओगे? जब घर में तालीम होगी आसमानों से रहमत बरसेगी। जब घर में तालीम होगी अल्लाह की खास रहमत बरसेगी। तो अपने घर को कब्रिस्तान बनाओगे या अल्लाह की रहमत की जगह बनाओगे? और ये जिम्मेदारी खुसूसन औरतों की है। पहली बात नुसरत की, अब ये दूसरी बात, ये घर को कब्रिस्तान ना बनाने की। इसमें मर्दों के लिए भी है, मर्द लोग भी इस अमल में शामिल हैं, लेकिन खुसूसन ये अमल भी औरतों के लिए है। अपने घर में तालीम जिंदा करना, अपने घर में नमाज जिंदा करना, अपने घर में तजवीद के हलक़े जिंदा करना, अपने घर में 6 सिफात का मुज़ाकरा जिंदा करना। जो औरतें 3 दिन गई हैं, जो औरतें अशरा गई हैं, जो औरतें चिल्ला गई हैं, और जिस तरह से जमात में वो सीखते और करते थे और तालीम करते थे, और अपने घर के सभी लोगों को लेकर और अपने घर में उस अमल को जिंदा करना, ये औरतों की बड़ी जिम्मेदारी है। औरतों की बड़ी जिम्मेदारी है। खुसूसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिम्मेदारी औरतों को दी है। इस जिम्मेदारी में मर्द लोग भी शामिल हैं, लेकिन खुसूसन मैं बता रहा हूँ, ये औरतें चाहेंगी तो ही घर में तालीम हो सकती है, औरतें चाहेंगी तो ही नमाज पढ़ी जा सकती है, औरतें चाहेंगी तो ही घर से कोई साथी और कोई मेहमान कुछ हदिया लेके जा सकता है। औरतें चाहेंगी तो ही घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो सकता है। लड़ाई झगड़ा बंद हो सकता है। थानवी रहमान ने अपने पसंदीदा वाक़यात में से एक वाक़या ये बयान फरमाए थे। एक औरत आई, आकर कहने लगी कि हज़रत, हमारे घर में हम 2 ही रहते हैं, मैं और मेरी सास, लेकिन हम दोनों में झगड़ा बहुत होता रहता है। हम दोनों में झगड़ा बहुत होता रहता है। मैं कहा पैसा करो, हमारे लिए कुछ दुआ करो, कुछ तावीज़ वावीज़ दे दो। तो हज़रत ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक तावीज़ देता हूँ, और जब भी तुम्हारी सास लड़ने झगड़ने लगे, ये तावीज़ तू अपने दांतों के नीचे दबा लेना और खोलना नहीं। जब कुछ बात में बात चलने लगी तो बहू ने क्या कर दिया, उस तावीज़ को दांत के नीचे रख लिया। अब सास बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही। बहू क्या कर रही है, बस दांत के नीचे तावीज़ है, अगर मुंह खोलेंगे तो अमल टूट जाएगा, मुंह खोलेंगे तो अमल टूट जाएगा। अपने दांत के नीचे दबाई है। बहुत देर तक सास बोलती रही और बोली बाद में, मैं इतनी बातें कर रही हूं तो क्यों जवाब नहीं देती? इतनी बातें कर रही हूं मैं, तू क्यों नहीं जवाब देती? तो भी कुछ नहीं बोलना। तो सास को चढ़ गया बीपी, और बीपी हाई हो गया या लो हो गया, बेहोश होके गिर गई। दूसरे दिन आके उस औरत ने कहा, हजरत तुम्हारा तावीज़ बड़ा ज़बरदस्त काम करा। मैंने कहा क्या हुआ? तुम्हारा तावीज़ जो मैंने दांतों के नीचे रखा, मेरी सास बेहोश होके गिर गई। तो हजरत ने बताया
भाई तेरी सास जो बेहोश हुई वो तावीज़ की वजह से नहीं हुई, तेरी सास जो बेहोश हो गई तेरे चुप होने की वजह से, तू कुछ ना बोलने की वजह से। अगर तू चुप रहेगी तो फिर वो खुद ब खुद खामोश हो जाएगी। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा ही हुआ और चौथे दिन से झगड़ा ही खत्म हो गया। अरे तो मेरी बहू अच्छी थी तो मैं खामखा भौंक रही थी। बहू ने सोचा भी मेरी सास तो अच्छी है और बेचारी खामखा मैं लड़ रही थी उसके साथ। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब तक औरतें ना चाहें घर के लड़ाई झगड़े बंद ना होंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये खुसूसी काम घर का, घर को जन्नत बनाने का और घर को जन्नत की क्यारी बनाने का ये काम औरतों का है। और घर की तालीम भी औरतें चाहे तो ही कर सकते हैं, वरना बेचारा मर्द आदमी हिंदी में किताब खरीद के लाया, पढ़ने के लिए बैठ गया, औरत ने कह दिया चलो बस लो कल पढ़ लेना, तो बेचारा वो भी किताब बंद करके चुप। जब औरत चाहेगी अजी तुम घर में तालीम क्यों नहीं करते, चलो मैं पढ़ती हूँ तुम सुनो, तो कितना भी बड़ा मर्द हो उसे तो सुनना ही पड़े होम मिनिस्टर की, उसे तो सुननी ही पड़े होम मिनिस्टर की, वरना बेचारा कहाँ तक जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम जब्बारीन के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी था, औज बिन उनुक बोल के। औज बिन उनुक मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील पार करने के बाद एक 10 आदमियों को या 4 आदमियों को कौम जब्बारीन के हालात देखने के लिए भेजे थे, और उनके किले के दरवाजे पर ही औज बिन उनुक था। औज बिन उनुक था, उसने क्या कर दिया, ये 10 आदमियों को अपने जेब में डाल लिया। ये 10 आदमियों को अपने जेब में डाल लिया और ले जाके अपने बादशाह के सामने झोंक दिया। अब अंदाज़ा करो वो कितना बड़ा आदमी होगा जिसके जेब में 10 आदमी आ जाए। कितना बड़ा आदमी होगा जिसके जेब में 10 आदमी आ जाए। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो उनसे कहा कि ये लोग देखो कि फ़लाँ जगह से आए हैं और ये जासूसी के लिए आए हैं। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, इनको तुम जो चाहो कर देना या उनको छोड़ देना या पीस देना। वो लेकर आया, पहले तो जेब में लेकर आया था और फिर क्या किया, दामन में पल्ले में भर लेके आया उन 10 आदमी को, पल्ले के आके और उनको अपने घर के सामने डाल दिया। बीवी ने पूछा कौन है ये लोग, बीवी ने पूछा कौन है ये लोग। मैंने कहा ये लोग फला जगह से आए, बादशाह ने इनका मारने का हुक्म दिया, अब मैं इनको पीस दूंगा। तो देखो बीवी ने क्या कहा, अगर तुम इनको मार दोगे दुनिया में तुम्हारा पता कैसे लगेगा, तुम इनको छोड़ दो, तुम्हारे बारे में जाके दुनिया को खबर देंगे। तुम्हारे बारे में जाके दुनिया को क्या करेंगे, खबर देंगे जी। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। वाक़या बयान करने वाले ये फरमाते हैं कि देखो कितना बड़ा आदमी जो दरिया में खड़े होके समंदर से मछली निकालकर सूरज से भूनकर खाने वाला और अपने जेब में और दानों की तरह और इंसानों को भरने वाला, लेकिन बीवी की बात माननी पड़ी उसको। कितना भी बड़ा पहलवान हो और बीवी की बात मान कर रहेगा। अगर घर की बीवी कहेगी तुम घर में तालीम करो जी, तो वो तालीम होकर रहेगी घर में। अगर मर्द जितना भी चाहेगा घर में तालीम करने, अगर बीवी ना चाहेगी, घर की औरतें नहीं चाहेंगी, तो उस घर में तालीम नहीं हो सकती। फिर वो घर जो है जन्नत का बगीचा नहीं बल्कि कब्रिस्तान बन जाएगा। जिस घर में तालीम नहीं होगी
वो घर कब्रिस्तान बनेगा। जिस घर में मेहमान का इकराम नहीं होगा और वो घर कब्रिस्तान बनेगा। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये दूसरी बात भी मैंने बता दी। दूसरी बात भी मैंने बता दी कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाएं, बल्कि अपने घर को जन्नत की क्यारी और जन्नत का टुकड़ा बनाएं। पहली बात तो मैंने ये बता दी कि नुसरत वाली बने आप। तुम्हारे इलाकों से, तुम्हारे गांवों से, तुम्हारे घरों से ऐसी नुसरत हो कि इलाकों में चारों तरफ दीन ही दीन हो जाए और तुम्हारे घर जन्नत की क्यारी बन जाए, तुम्हारे घर कब्रिस्तान ना बने। तो इसके लिए घर में तालीम वाला अमल जारी हो जाएगा। अल्लाह ने जिस चीज़ में कामयाबी बताई है, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जैसे अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रास्ते में निकलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाह व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। जान और माल से अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करने के लिए निकलना, जान और माल से अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेहनत करना। तो कामयाबी वो नहीं है जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं, कामयाबी वो है जिसको अल्लाह ने कामयाबी बताया। ऐसी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह आप लोग भी नियत करें कि जिनके चिल्ले लगे 2 बार तो वो मस्तूरात में बैरून के लिए इरादे फरमाएं, और जिनका 1 बार लगा दूसरे चिल्ले के लिए बताएं, जिनका अशरा लगा वो चिल्ले के लिए बताएं, और जिनके 3 दिन लगे वो अशरे के लिए बताएं, और जिनके 3 दिन भी नहीं लगे और वो 3 दिन के लिए बताएं। और हमारी मस्तूरात भी ऊपर हैं, वो तश्कील करेंगी और अपने नामों को पेश फरमाएं। सब लोग दुआ के लिए तैयार हो जाएं, खामोश हो जाएं। दुआ के बाद अपने अपने घर जाके नमाज़ पढ़ें, और नमाज से पहले मजलिस ख़त्म की दुआ भी होगी, वो मेहमान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले जो कोई भी बात समझनी हो तो आप उनसे सवाल करके समझ के भी जा सकते। लेकिन एक बात आप अपने जहन में रख लें, मैं जो बयान किया हूँ उस पूरे बयान का एक ही एक बात का खुलासा है। वो ये है, जिस चीज़ में हम कामयाबी समझ रहे हैं वो असल कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला जिन चीज़ों में कामयाबी बता रहे हैं, जिन आमाल में, और उनमें 100% कामयाबी है। जिन असबाब को हम कामयाबी समझ रहे हैं उससे फ़ायदा, उससे नफ़ा हम तभी उठा सकते जब अल्लाह इजाज़त देंगे, अल्लाह चाहेंगे। और ख़ुसूसन औरतों के लिए 2 बातें बताई गई हैं, और उमूमन मर्दों के लिए और ख़ुसूसन औरतों के लिए। पहली बात यह है कि वो नुसरत का दरवाज़ा खोलें। औरतें जमा करना और जोड़ना ख़त्म करके अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, खिलाना पिलाना, नुसरत करना, मेहमानों का इकराम, रिश्तेदारों का इकराम, उलमा का इकराम, तलबा का इकराम, इमाम और मुअज्जिनीन का इकराम, आने वाली जमातों का इकराम औरतें अपनी तौर से शुरू करें। यहाँ तक कि हमारे घर के सामने अगर कोई फ़कीर आए और उसको भी खाली हाथ नहीं जाने देना। ये अमल खुसूसन औरतों का है। और दूसरा अमल ये बताया गया कि घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। घर में नमाज़ पढ़ना, घर में तालीम करना, घर में आए हुए मेहमानों को कुछ इकराम के साथ कुछ हदिये भी देकर भेजना, और घर में लड़ाई झगड़ा और अफरा तफरी नहीं करना।
तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह जिन इलाके की औरतों में, और ये दोनों चीज़ें होंगी, जिस इलाके की औरतें कामयाबी अल्लाह के हुक्म में समझेंगी, अल्लाह उन इलाक़ों के अंदर दीन का बोलबाला करेंगे और उनके घरों में अल्लाह दीन को दाखिल करेंगे। जिस इलाके की औरतों ने ये काम शुरू किए, अल्लाह ने उन इलाक़ों के अंदर दीन को दाखिल किया, चाहे वो मदीना हो, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो हमारा यूपी क्यों ना हो। अगर आप भी अगर इस तरह से शुरू करेंगी, अल्लाह आपके घरों में दीन को दाखिल करेंगे। जिस घर में भी आमाल होंगे, अल्लाह उन घरों में दीन को दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिक कसरिल अस्नाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर अहम फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह आज के इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जो तश्कीलों में नाम दिए उन्हें भी कबूल फरमा, जिन्होंने इरादे किए उन्हें भी कबूल फरमा। अल्लाह जो बात सुनने के लिए आ गए उन्हें भी कबूल फरमा। इस घर में भी अमन अता फरमा, खैर व खुशी अता फरमा। जो लोग आए हैं उनके घरों में भी खैर व खुशी और अमन अता फरमा। यकीन में बरकत फरमा, ईमान में बरकत फरमा, अल्लाह आमाल में बरकत फरमा, शिफा में बरकत फरमा, उम्रों में बरकत फरमा, औलाद में बरकत फरमा, कमाइयों में बरकत फरमा। अल्लाह घरों में भी बरकत फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।